यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिससे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आज उसी बदलाव के बारे में हम बात करने जाएंगे। चले कि इस योजना का जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था आपको 24 अगस्त 2022 को किया गया था। तो जब ये योजना शुरू की गई थी तो उस समय आपको किसी भी परिवार में मतलब एक माता पिता का 2 बच्ची का इसका लाभ लिया जाता था, जो पहली बच्ची होती थी और दूसरी बच्ची होती थी। लेकिन फिलहाल इसका बदलाव करके लाया गया है कि अगर एक माता पिता के जो भी हैं, अगर 3 बच्चियां हैं चाहे 4 बच्चियां हैं तो चारों को लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस योजना के तहत लाभ क्या क्या मिल जाता है। तो इसके तहत जो लाभ मिलता है, कक्षा 8 में है से आपको 2500 रुपया, कक्षा 9 में आपका 2500, कक्षा 10 में 5000 और कक्षा 11 में जो है 5000 मिलेगा। कक्षा 12 में भी 5000 मिलेगा। इसका मतलब कक्षा 8 से लेकर के 12 तक उसके कुल पढ़ाई के दौरान हर वर्ष आपको 20,000 रुपया तक आपको प्राप्त होगा, जो उसके अकाउंट के माध्यम से दिया जाएगा। और जब बच्ची का जब 12वीं जो कक्षा है वह समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद उसका जब उम्र 18 साल होता है तो उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद उसे एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के उसको 40,000 रुपया दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर तो हम समझ गए कि अब किसी पर जो माता पिता के अगर जितने ही बच्चियाँ हैं सबको लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरा चीज़ हम जानते हैं यहाँ पर कि अगर कोई बच्ची कक्षा 8 में पढ़ रही है तो उसे अगर 9 में जाकर के 9th में जाकर के वो छोड़ देती है तो उसका सिर्फ लाभ 8 क्लास वाला मिलेगा। आगे इसका जो योजना का जो लाभ है से वह नहीं ले सकेगी। तो योजना का पूरा लाभ लेने के लिए उसको पूरी तरह से आपको 8वां क्लास से लेकर के आपको 12वीं क्लास तक उसको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। और उतना पढ़ाई करने के बाद ही ये पूरी तरह से आपको 40,000 रुपया प्राप्त होगा। और जहाँ से ब्रेक करेगी वहाँ से उसका राशि रुक जाएगा। और इसके लिए क्या होता है, हम इसका प्रक्रिया जानते हैं कि हर वर्ष उसको क्लास पढ़ने के दौरान उस जिस विद्यालय में वो लड़की पढ़ेगी वहाँ से आपको प्रधानाध्यापक जिस स्कूल का जो जहाँ पढ़ रही है वहाँ से उसको अप्रूवल होता है, वहाँ पर उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि एक अच्छा अध्ययनरत है। और उसके बाद है सो आंगनबाड़ी सेविका या जो सहायिका होती है उसके माध्यम से ये विभाग को जाता है, तब जाकर के इसकी राशि आवंटित होती है। और मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वह सीधा सीधी कि उसको पूरा लाभ लेने के लिए 8 क्लास से लेकर के 12वीं कक्षा तक उसको अध्ययन करना जरूरी है। धन्यवाद।